जुल्म हमारे साथ कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट जो हमारे साथ जुल्म कर रही है, खुदा का कहर नाजिल हो इन पे। हम लोग जो निकले हैं, हम उन गरीबों के लिए भी निकले हैं जो 1000 रुपये कमाने वाला है और उसका बिल 10,000 रुपये आ रहा है। इन चोरों ने, लुटेरों ने हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। बिल आया जी 30,000 से ऊपर आया बिल, तो बिल कहाँ से देंगे हम? आमदन है नहीं, कारोबार है नहीं, तो बिल इतना दे रहा है कि बेशुमार बिल दे रहे हैं और बत्ती भी दिन में गायब हो जाती है। बिजली के भारी भरकम बिलों ने अवाम को खून के आंसू रुला दिया। खैबर से कराची और गवादर तक अवाम दूसरे दिन भी सरापा एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी मुजाहरे। कई शहरों में मुजाहिरीन ने एहतजाजन बिजली के बिल जला दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गुजरावाला में एहतजाज के बायस हाफजाबाद, नौशहरा, वर्का, नौखर और गिरदोनवा जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। पेशावर में जेजुआई का नमक मंडी रोड ब्लॉक करके एहतजाज। मालाकंड में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सखाकोट में एहतजाजी मुजाहिरा। मुश्तैल मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान। हाफजाबाद में बच्चों ने गले में बिजली के बिल डालकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और रैली निकाली। मुल्क भर में बिजली की तकसीमकार कंपनियों के दफातर के बाहर शहरियों के धरने सीना को भी। आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ कैसे दें? निगरान वजीर आजम की जेर सदारत हंगामी इजलास आज होगा। अनवारुल हक काकड़ आला सतही इजलास में वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों से ब्रीफिंग लेंगे। निगरान वजीर आजम कहते हैं, सार्फिन को बिजली के बिलों में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए हुकाम से मुशावरत करूंगा। इजलास में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोई रास्ता और फार्मूला तलाश किया जाएगा। सरकारी बिजली कंपनियों के अफसरान को 13 अरब रुपए सालाना की मुफ्त बिजली फराहम करने का इंकशाफ। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान के मुफ्त यूनिट बंद करके मसावी रकम तनख्वाह में देने की समरी काबीना को भिजवाई जा रही है। काबीना की मंजूरी की सूरत में फौरी तौर पर सहूलत खत्म कर दी जाएगी। अवामी रद्द अमल के खदशे पर मीटर रीडर। बिजली के मीटरों की रीडिंग करने से खौफजदा। मीटर रीडर का तशद्दुद के खतरे के बायस मीटर रीडिंग से साफ साफ इनकार। आइस को हुकाम ने मीटर रीडर की सिक्योरिटी के लिए पुलिस से मदद मांग ली। दफातर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। मीटर रीडिंग ताखीर का शिकार होने के बायस बिलों में मजीद इजाफे का खदशा। वाबडा ज़राए के मुताबिक मुकर्ररा तारीख से एक भी दिन ऊपर होने पर यूनिट ज्यादा काउंट होंगे। पेस्को हुकाम का पुलिस चीफ को खत। 7 सब डिवीजन पर एहलकार तैनात करने की दरख्वास्त। एहलकारों को सरकारी गाड़ियां सड़कों पर न ले जाने की हिदायत। अमन अमान के पेश नजर तमाम गाड़ियों से सरकारी नंबर प्लेटें हटाने की हिदायत कर दी। मैप्को रीजन में लेट रीडिंग करके जायद बिल भेजने की वीडियो वायरल। सीईओ मैप्को का नोटिस। चीफ इंजीनियर को मुकर्ररा तारीख के अंदर मीटर रीडिंग करवाने का हुक्म। ताजिरों का पेट्रोलियम और बिजली मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 29 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज। 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। आम दुकानदार का किराया 30,000, बिजली का बिल 50,000। लोग खुदकुशी करने और गुर्दे बेचने पर मजबूर हो गए। नौबत जेवर बेचने पर आ गई। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान चौधरी काशिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली के बिलों में 11 किस्म के टैक्स आयद किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई का तूफान नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। निगरान वजीर आजम फौरी नोटिस लें। हैदराबाद की ताजिर तंजीमों का शट डाउन हड़ताल का ऐलान। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का 2 सितंबर को कराची से चित्राल तक एहतजाज का ऐलान। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए सराजुल हक बोले, हम IMF के गुलाम नहीं, आजाद पैदा हुए। 13 जमाती इत्तेहाद ने अवाम के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। भारत ने चांद पर और हमारी हुकूमत ने अवाम की गर्दन पर पांव रखा। पाकिस्तानियों के लिए इज्जत के साथ जीना और सांस लेना नामुमकिन बना दिया गया। पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की के बगैर मुमकिन है ही नहीं। बलोच अवाम के मसाइल के हल के लिए तमाम तवानाइयां सर्फ कर देंगे। निगरान वजीर आजम की कबायली हमायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा,
हुकूमत ज़राई और सनती शोबे की तरक्की और रोजगार के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेगी। बलूचिस्तान के नौजवानों को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम किए जाएंगे। कबाइली अमायदीन ने वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में खुसूसी सरमाया कौंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास कल होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत कौंसिल के मेंबरान वफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को कौंसिल के क़याम, मैंडेट और अखराज व मकासद के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत ने दरियाए सतलुज में चौथा सैलाबी रेला छोड़ दिया, ऊंचे दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंद टूटने से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब, मिंचराबाद, बहावलनगर, चिश्तियां, कसूर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कई देहात सैलाबी पानी में डूब गए, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पानी के तेज बहाव की वजह से बाबा फरीद पुल के करीबी हिफाजती बंद टूटने का खदशा। जिला इंतजामिया ने हिफाजती बंद मजबूत बनाने के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली। वज़ारत कानून के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। बयान में कहा, सियासी जमातों को मुल्की दौर पर हमले से परहेज करना चाहिए। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुनाफकत का इल्जाम लगाया गया था। रानीपुर में फातिमा हलाकत केस के 5 मुल्ज़िमान की बेगुनाही साबित, रिहाई न मिल सकी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इंक्वायरी मुकम्मल, तहरीरी बयान ले लिए गए। रिहाई का फैसला GIT करेगी। मुल्ज़िमान में SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर, 2 अदर डॉक्टर, 1 डिस्पेंसर शामिल। मुल्ज़िमान पर हकायक छुपाने समेत दीगर इल्जामात आयद किए गए। पुलिस मुकदमे में मरकजी मुल्ज़िमा हिना शाह को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान, सिंध के IG और चीफ सेक्रेटरी को 29 अगस्त को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशनर बलूचिस्तान और सिंध को भी 29 अगस्त को मुशावरत के लिए बुला लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से सूबे में अफसरान के तकर्रुर तबादले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आज सिंध अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला की 65 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, खैबर, मर्दान, कोहाट, बनू, दीगर शहरों में वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 256 पोलिंग स्टेशन में 159 को हसास तरीन, 84 को हसास करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में कायम मरकजी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग जारी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, आवाम बिला खौफ व खतर वोट डालने पोलिंग स्टेशन पर आएं। रावलपिंडी में थाना नसीराबाद के इलाके शाले वैली रोड पर शहरी के साथ डकैती की वारदात। नकाब पोश मुसल्ला मुल्ज़िमान ने बैंक से रकम निकलवा कर घर पहुंचने वाले शहरी से 20 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत थिएटर के नाम पर बेहूदगी फैलाने वालों से ब्लैकमेल नहीं होगी। सकाफती मराकज़ को बेहयाई के मरकज नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलात व सकाफत आमिर मीर बोले, लाहौर के थिएटर्स ड्रामा एक्ट की वाज़ेह खिलाफवर्जी पर बंद किए। ड्रामा एक्ट की खिलाफवर्जी करने वाले प्रोड्यूसर्स को सजाएं और जुर्माने होंगे। मुल्क में कहीं गर्मी का जोर बरकरार तो कहीं बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, खित्ता पुठहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रियाद में सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान की टास्क फोर्स का इजलास। तीनों इस्लामी मुमालिक के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत बनाने का जायजा लिया गया। पहले इजलास की सदारत सऊदी वजीर दिफा तलाल बिन अब्दुल्ला ने की, जबकि दूसरे इजलास की सदारत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने की। 3 इजलासों में सनत और साइंसी तहकीक की मुंतकली का जायजा लिया गया। लोकलाइजेशन के अलावा दिफाई शोबे में भी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया।